मिथिला प्रांत की एक देवी श्री अवध आई। जनकपुर क्षेत्र की रहने वाली थी। वह भक्तिमती देवी केवल रामचरितमानस की पोथी रखे, एक लोटा रखे, दो धोतियां, एक पहने रहे, एक नहा के पहन ले। और उसका एक ही नियम, जहां जाती रामचरितमानस के नभान पारायण का पाठ करते। पाठ की बड़ी महिमा है, आप लोग तो पाठ कर ही रहे हैं। रामचरितमानस की कथा कहने वालों के जीवन में तो मंगल होता है, सुनने वालों के जीवन में मंगल होता ही है, और पाठ करने वालों के जीवन में भी मंगल होता है, परम मंगल होता है। वह देवी श्री अवध में आई। कनक भवन में उसने 9 दिन पाठ किया। संत भक्त उसे देखकर बड़े प्रसन्न होते। कभी कोई संत पूछता कि मां, तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं, गुरुद्वारा कहां है, तो रामचरितमानस की पोथी दोनों हाथों में उठा लेती, नेत्रों में प्रेम जल भर जाता, और वो यही कहती, गुरु यही गुरुद्वार। श्री रामचरितमानस ही मेरे गुरु, यही गुरुद्वारा। गुरु यही गुरुद्वार, इन्हीं की सेवा में मन लाऊं, और इष्ट यही इस पोथी में ही दर्शन प्रभु के पाऊं। तीर्थों में कर पाठ प्रेम से, परि परि पाए मनाऊं। जहां जहां जाऊं वहां तुलसी कृत रामायण ही गाऊं। यही मेरे गुरुदेव, यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरे इष्ट देव। मैं जहां जाती हूं बस श्री रामचरितमानस का पाठ करती हूं। यही मेरे सर्वस्व। लोग बड़े प्रसन्न होते, संत भक्त सब प्रसन्न होते। माघ मेला का समय था। वह देवी श्री अवध से प्रयाग आई। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बैठी थी, उसी डिब्बे में श्री अवध के बड़े सिद्ध कोटि के संत परमहंस पूज्यपाद बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज विराजमान थे। भगवत प्राप्त महात्मा। उन्होंने उस देवी से पूछा, कहां जा रही? उस देवी ने कहा कि माघ मेला में। श्री राम मंगलदास जी ने सोचा कि मैं इसके पाठ करने की रीति देखूंगा और इसकी प्रीति देखूंगा। प्रयाग रेल स्टेशन पर वह उतरी। बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज उतरकर व्यवस्थित होकर चलने को तत्पर हुए, तब तक वह पहले ही माघ मेला में पहुंच गई। जब तक बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज वहां पहुंचे, वह देवी स्नान करके पूजन कर रही थी। एक लोटे में जल। बाबा उतनी दूर आसन लगाकर बैठ गए, चुपचाप देखते रहे। लोटे में जल था। एक व्यक्ति पत्ते के दोने में गुड़ दे गया। वह गुड़ रख लिया उसने। रामचरितमानस की पोथी उठाई और उसने यह दोहा कहा, राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर,
ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। और जैसे यह दोहा कहा, बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं खुली आंख से देख रहा था और कानों से सुन रहा था, श्रवणों से सुस्पष्ट दृष्टि जागृत सो देख रहे। कोई हवा नहीं, पर रामचरितमानस की पोथी जैसे ही खोली, ग्रंथ के पृष्ठ क्षण एक फड़फड़ा गए। रामचरितमानस के पृष्ठ फड़फड़ाने लगे और पृष्ठ भये शांत। और जैसे ही पृष्ठ शांत हुए तो बाबा कहते हैं मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, पृष्ठ भये शांत तो तीनों वेश कांतियुत वृद्धा के समीप ही प्रकट होए आ गए। रामचरितमानस से ही श्री सीता राम लक्ष्मण प्रकट हुए और वह भावमयी देवी जिसके सामने पत्ते का दौना करती, उन मूर्तियों के सिर झुकते देखे। धन्य धन्य है विनीत वा वृद्धा को भक्ति भाव, जाके करन सो प्रसाद प्रभु पा गए। करके प्रणाम माथ दीनों मही में टेक, एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। बाबा के नेत्र सजल हो गए। अब बाबा के मुंह से निकला, वक्ता बनी बनी के सृजे, कितनों ने धन धाम, ऐसे प्रेम इनको मिलत रामायण में राम। ऐसे प्रेमियों को रामचरितमानस में राम भी मिलते हैं। रामचरितमानस में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से देखे उसी दृष्टि से परिपूर्ण है रामचरितमानस। तभी कहा जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण दानी मुकुति धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण गान। जग मंगल गुण ग्राम राम के, गुण ग्राम गुण ग्राम गुण ग्राम, गुण ग्राम ग्राम जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम। भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। इसलिए रामचरितमानस को ही अपना सर्वस्व समझो।
यही हमारे भगवान, और यही हमें व्यवहारिक व्यवस्था का बोध देने वाले हैं। अच्छा, सवेरे जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले जागना चाहिए, सब लोग कहते हैं। और श्री रामचरितमानस यह भी सिखाता है, लेकिन कैसे? वह ऐसे नहीं कहता कि आपको सवेरे जागना चाहिए ना। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता उठी के। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के मातु पिता गुरु नावई माता उठी के। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता उठ के। प्रातः काल उठ के, प्रातः काल उठ के उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता उठ के। मातु पिता गुरु नावई माता उठ के उठ के उठ के। ओठी के ओठी के ओठी के। भगवान सवेरे जागते हैं। अच्छा बोलो, श्री तुलसीदास जी ऐसा नहीं कहते कि तुम जागो। भगवान प्रातः काल जागते हैं। ये कथा सुनकर हम लोगों को भी तो लगता है कि जागना चाहिए। तो हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए रामचरितमानस का संदेश। और प्रातः काल जाकर क्या करना चाहिए? एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम तो सवेरे जग जाते, सवेरे नींद ही नहीं आती, हम सवेरे ही जग जाते। बड़ी अच्छी बात है, सवेरे जग जाते हो। क्या करते हो जगने के बाद? और कुछ नहीं, चाय ढूंढते हैं। किसी से कहा भैया अरे अब इस समय चाय थोड़ा सवेरा होने दो, दूध नहीं तो कल ही मंगा के रख लेते, फिर थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, अपना बना के। 5 बजे तक तो चाय हो गई उनकी और चले भी गए। तो जगना तो अच्छा है, लेकिन क्या इसीलिए जगे थे? अरे जागकर माता जी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, गुरुजी को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। पहला काम है प्रणाम। माता पिता गुरु नावई माता। अच्छा देखो, और एक आपको व्यवहारिक बात बताऊं। श्री रामचरितमानस में यह भी कहा गया कि भोजन कितना करना चाहिए। महत्व इसका नहीं है कि हम भोजन कितना कर सकते हैं, महत्व इसका है कितना करना है। भोजन करिए त्रिपित हित लागी, जिम सो असन पचवे जठरागी।
सुवसन, ऐसा भोजन जिसको जठराग्नि पचा सकती हो, और तृप्ति के लिए आप भोजन करिए। ये रामचरितमानस का संदेश है। मैं कहता हूं रामचरितमानस के अनुसार अगर कोई अपने जीवन को जीना शुरू कर दे तो भी उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। श्री रामचरितमानस में लिखा, प्रात नहाई चले रघुराई। क्या लिखा? प्रात नहाय चले रघुराई। सवेरे नहाकर भगवान चल दिए। यह तो नहीं लिखा कि प्रातः ही खाए चले रघुराई। सवेरे से ही पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं। बेचारे पेट को थोड़ा भी अवकाश नहीं दे रहे, जो मिले बस। यह भी नहीं विचार कर रहे कि आवश्यक है या नहीं, और यह भी नहीं सोच रहे कि पेट को जरूरत है या नहीं। अच्छा, किसके कहने से पेट भरते जा रहे हैं? रसना के कहने से। एक सज्जन कह रहे थे कि गलती तो जीव की है, फिर ये पेट क्यों भोगता है? किसी की गलती किसी को सजा मिले। हमने कहा आप विचार करके देखो, रसना के कहने से कोई भोजन करता गया, हो गया पेट खराब। पेट खराब हुआ, बमन हुआ, बुखार आ गया। उसके बाद रसना को कुछ अच्छा लगता है? तुलसी पूरव पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। अब मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अब रसना कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ पाना चाहे, पर जो पदार्थ का वह उपभोग करती है वही खारा। और रामचरितमानस के अनुसार जियो। एक कितनी बढ़िया बात कही, तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। एक सज्जन बड़े परेशान, क्या खाएं क्या ना खाएं। एक महात्मा से कहा कि हम बड़े परेशान हैं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी सोचते हैं ये खाएं, कभी लगता है कि ये खाएं या ना खाएं। महात्मा बोले बेकार परेशान हो, एक सरल सा सूत्र याद कर लो। क्या? हम जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगाकर खाएंगे। बात तो साधारण सी लगी उन्हें, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप विचार करो, क्या आप वही खाते हो जिसका भोग भगवान को लग सके? कई लोग परेशान हो जाएंगे इसमें। हमारे ही लोग परेशान हो जाएंगे। अब गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस सब का तो भोग नहीं लगता भगवान। इसलिए भगवान को अर्पण करके पाओ।